नमस्कार दोस्तों, आज गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कई बार जाने अनजाने ऐसे ही पेरेंट्स ऐसा बहुत कुछ अपनी बेटियों से बोल जाते हैं जो उनका दिल तोड़कर रख देती है। यह बातें न सिर्फ बेटियों के स्वभाव को तोड़कर बेटियों में हीन भावना का जन्म देती है, बल्कि उन्हें अकेलापन भी महसूस करवाती है। यही वजह है कि पेरेंट्स को भी लगातार सीखते रहना ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स जाने अनजाने में बेटियों को अच्छी परवरिश देने के चक्कर में कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कहीं ना कहीं बेटियों के मन में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बेटियों को बोलने से पहले एक बार विचार ज़रूर करें। नंबर 1, बार बार बेटे से तुलना करना। बेटा हो या बेटी, दोनों को महत्व अलग अलग होता है। ऐसे में भी बच्चों को आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। खास तौर से यह पिटारी पितरी सत्तात्मक सोच वाले हमारे समाज में तो यह काम खूब होता है। ऐसे में कम से कम तो आप अपनी बेटी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करें जिसमें यह जाहिर हो कि वह अपने भाई की तुलना में वह वैसी क्यों नहीं बन सकती। जब घर में बेटियों की तुलना बेटों से की जाती हो तो बेटियों के मन में हीन भावना विकसित होने लगती है, जो आगे चलकर उनके जीवन पर नकारात्मकता का प्रभाव डालती है। नंबर 2, बेटी हो तो घर के काम सीखो। अधिकतर घरों में यह देखने को मिलता है कि घर की बेटियों को बात बात पर यह कहा जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें घर के काम तुमको करना चाहिए या तुम्हें घर के काम आना चाहिए। भले ही आप यह बात कभी कभी मजाक में ही कह देते हैं, लेकिन यह छोटी छोटी बातें बेटियों के मन में बैठ जाती हैं और उनका मन हीन भावना से भरने लगता है। और कहीं न कहीं उनके मन में यह बात बैठ जाती है कि आप उनके और उनके भाई के बीच भेदभाव कर रहे हैं, जबकि यह सही तरीका नहीं है। बेटा हो या बेटी, दोनों को घर का थोड़ा थोड़ा काम सीखने को कहें। यह एक ज़रूरी लाइफ स्किल है जो सभी को आनी चाहिए। नंबर 3, लड़कियों की तरह रहना सीखो। उम्र की लड़कियों की तरह यह कहा जाता है कि लड़कियों की तरह रहना सीखो। इससे भी उनके मन पर गहरा असर डालता है। दरअसल जब बार बार लड़कियों को यह कहा जाता है कि तुम अपने लड़की हो, लड़की की तरह रहो और उनकी तरह रहना सीख लो, तो इन बातों से लड़कियां कॉन्शियस होने लगती हैं। ऐसे में उनके डिसीजन लेने की क्षमता पर भी गहरा असर पड़ता है। किसी भी चीज़ के लिए वह खुद पर डिपेंड होने के बजाय दूसरों पर डिपेंड होने लगती हैं और ऐसे में उनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं खराब होने लगती है। नंबर 4, लड़की हो तो बर्दाश्त करना सीखो। कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ लड़कियों को इस बात की सीख दी जाती है कि उन्हें किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहिए, चाहे सामने वाला कुछ भी गलत बोल रहा है। हालांकि बदलते वक्त के साथ चीज़ों में बदलाव आया है और अब लोग लड़कियों को गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना भी सिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो संस्कार के नाम पर लड़कियों को चुप करा देते हैं, जो कि सही नहीं है। नंबर 5, लड़कियां तो पराया धन होती हैं। कई पेरेंट्स की आदत होती है यह बात बार बार अपनी बेटियों को एहसास दिला देते हैं कि एक दिन उन्हें यह घर छोड़कर दूसरे के घर जाना है। हालांकि यह दुनिया की सच्चाई है जिसे कोई मुंह कभी नहीं मोड़ सकता, लेकिन फिर भी बात बात पर बेटियों से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से कहीं न कहीं बेटियों के मन में यह बात बैठने लगती है कि आप पर उनका कोई हक नहीं और वह खुद को अकेला महसूस करने लगती हैं। नंबर 6, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपको अपने बेटे से या बेटी से कभी नहीं कहनी चाहिए कि तुम लड़की हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। जब आप अपनी बेटी से ऐसी बातें कहते हैं तो उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। कई बार वह अपने आप को अंदर से कमज़ोर समझने लगती है। नंबर 7, लड़का बनने की कोशिश मत करो। आपको अपने बेटे से यह कभी नहीं कहना चाहिए, अगर तुम एक लड़की हो और लड़कों की तरह बनने की कोशिश मत किया करो। एक पेरेंट्स होने के नाते आपको अपनी बेटी को उसके स्वभाव के पर्सनैलिटी को अपनाने की आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए। आपको उसे कभी एकता एवं इसी तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। नंबर 8, शादी के बाद सब बदल जाएगा। आपको अपनी बेटी के सामने यह बातें बार बार शादी के मुद्दे को उठाकर नहीं करनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लड़की के मन में शादी को लेकर डर और बेवजह का दबाव पैदा होता है,
जो हमेशा आपकी बेटी के फ्यूचर पर फोकस करने के लिए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। नंबर 9, तुम्हें झुककर रहना पड़ेगा। आपको अपने बेटे से या बेटी से कभी यह बात नहीं करनी चाहिए कि तुम्हें झुककर रहना पड़ेगा या फिर तुम्हें ही समझौता करना पड़ेगा। ऐसे करने की जगह आप अपनी बेटी से अपने हक के लिए लड़ने की सीख हमेशा देनी चाहिए। अपनी बेटी को हमेशा खुद की इज्जत करना और खुद सबसे पहले ऊपर रखना सिखाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी? पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।